जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखा था। आज की वीडियो में भी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य की तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड और नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटक की विषय वस्तु बनाया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरे कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेठ गोविंद दास जो थे उन्होंने जो अपनी रचनाओं में छुआछूत, भ्रष्टाचार और पाखंड जैसी चीज़ों को जो है अपने नाटक का विषय बनाया है। अगला प्रश्न है कि शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य और शेष तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद। 52वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क की है। तो 53वें प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान, उपयुक्त तो सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ये सभी रचनाएं जो हैं उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा। तभी ऊपर के क्वेश्चन में ही आप देख रहे हैं छठा बेटा जो है किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है 55वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? उपेंद्र नाथ अश्क का, उदय शंकर भट्ट का, वृंदावन लाल वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। तो 56वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, उदय शंकर भट्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की? विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, दशरथ ओझा ने की है प्रियदर्शी सम्राट अशोक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो 98वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, इनमें से नहीं, किसी में नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, युगे युगे क्रांति। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। तो 60वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब माना जाता है? 1920 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में कि 1975 ईस्वी में? तो 61वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? पहला राजा, कोणार्क, शारदिया, दशरथ नंदन। तो 62वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है, कोणार्क। अगला प्रश्न है शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आधे अधूरे, कोणार्क, आठवां सर्ग, पहला राजा। तो 64वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कालिदास, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, मुद्रा राक्षस। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो मोहन राकेश हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे कि कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आषाढ़ का एक दिन जो है ये महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित इनका नाटक है। तो 66वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहंग चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, किसी में नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? संशयशील मानव का प्रतीक, बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक, अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति, किसी का नहीं। तो 68वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है, संशयशील मानव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, मणि मधुकर। तो 69वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्यकृति लिखी गई है? समय संदर्भ, अंधायुग, रसगंधर्व, मरजीवा। तो 70वें प्रश्न का राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? तो 70वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, अंधायुग। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। तो 71वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, शंकर शेष। अगला प्रश्न है कि मास्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्यकृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की, रमेश बख्शी की, लक्ष्मी नारायण लाल की, हमीदुल्लाह की। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लक्ष्मी नारायण लाल की है मास्टर अभिमन्यु। अगला प्रश्न है कि रसगंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्यकृतियों की रचना किसने की? मणि मधुकर, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा। तो 73वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ये जो नाट्यकृति है ये मणि मधुकर की है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, कबीड़ा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी, गोविंद चातक। तो कबीड़ा खड़ा बाजार में जो इसके रचनाकार हैं वो कौन है? वो भीष्म साहनी है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, घाटियाँ गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? मुल्कराज आनंद, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर और शिव प्रसाद सिंह। तो 75वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने की? रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, ज्ञानदेव, अमृत राय। तो 76वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, रमेश बख्शी ने की है। अगला प्रश्न है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद चातक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? अब गरीबी हटाओ, निशांत, नेफा की एक शाम, नरमेद। तो 78वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, नेफा की एक शाम। अगला प्रश्न है 19वां कि अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? 1886 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में कि 1900 ईस्वी में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है, 1881 ईस्वी में जो है अंधेर नगरी नाटक की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है भारतेंद्र जी की नाट्यकृति की रचना एक रात में, भारतेंद्र जी ने किस नाट्यकृति की रचना एक रात में की थी? थोड़ा सा कट गया है, एक रात में की थी। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा है? विशिष्य विस्मौषधम, नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अंधेर नगरी। जो इनकी रचना थी इसको उन्होंने जो है एक रात में कंप्लीट किया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1965 ईस्वी? तो 81वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? सुहासिनी, विजया, अलका, कल्याणी? तो 22वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है, ये जो विजया है, विजया जो है चंद्रगुप्त नाटक की जो है पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? चंद्रगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, अजात शत्रु में कि विशाख में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है 83वें प्रश्न का? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त जो है इसमें जो है उन्होंने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया है। अगला प्रश्न है कि युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? टूटते परिवेश, अंधेरे बंद कमरे, 8वां सर्ग, अंधा युग? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अंधा युग में जो है उसकी जो है ये क्या है लाइनें हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? युयुत्सु, गांधारी, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा? तो 50वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, भीष्म पितामह जो है वो जो है अंधा युग में नहीं है। अगला प्रश्न है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का, घृणा का पूंजीभूत रूप, अश्वत्थामा की वीरता? इनमें से कोई नहीं। तो 86वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। अगला प्रश्न है अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5, 8, 7, 6? तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? अंधा युग, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उपर्युक्त सभी? तो 88वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अंधा युग जो है वो जो है रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त है। क्योंकि मतलब अगर इसको अगर कोई रंगमंच पे खेलना चाहे तो उसको खेल सकता है कि इसमें उतने ज़्यादा पात्र नहीं हैं। बाकी जो है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें क्या है इतने पात्र हैं कि उनको जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि अभिनय करना बड़ा मुश्किल है। अगला प्रश्न है कि महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? बकरी, 8वां सर्ग, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, लहरों के राजहंस में जो है महेंद्र नाथ और सावित्री जो है क्या है पात्र हैं। तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न है आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी?
1960 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो 90 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1969 ईस्वी में उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है। तो नाटक जारी है ये एक कविता है। तो इसका जो है 91 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? नाटक, निबंध, कविता, उपन्यास। तो 92 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो इसमें जो है क्या है? हाँ, नाटक है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है। तो मुझे चांद चाहिए क्या है? ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? अंडे के छिलके किसका एकांकी है? तो अंडे के छिलके हैं ये मोहन राकेश की एकांकी है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, किस एकांकीकार के हैं? राम कुमार वर्मा की, जगदीश चंद्र माथुर का, उदय शंकर भट्ट का, विष्णु प्रभाकर का। तो दीपदान एवं बादल की मृत्यु जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो 95 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, विष्णु प्रभाकर की है। अगला प्रश्न है कि निम्न नाटककारों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर या भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल या जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें जो अगर आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर जयशंकर प्रसाद आएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण लाल आएंगे, फिर जगदीश चंद्र माथुर आएंगे। इस तरह से 96 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसाद जी के निम्न नाटकों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो 97 का जो राइट वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। पहले हम अजातशत्रु को रखेंगे, उसके बाद जो है स्कंदगुप्त को रखेंगे, फिर चंद्रगुप्त को रखेंगे, फिर ध्रुव स्वामिनी को रखेंगे। इस तरह से जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो जो है कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। एक तरफ नाटक का नाम है, दूसरी तरफ नाटककार का नाम है। नाटक के नाम में स्कंदगुप्त है, बकरी है, 8वां सर्ग है, आषाढ़ का एक दिन है। नाटककार का नाम में क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें अगर हम जो है इनको अगर मिलान करेंगे तो इसमें क्या है, 96 वाले क्वेश्चन में जो है पहले का कौन सा चला जाएगा? स्कंदगुप्त किसकी रचना है? तो स्कंदगुप्त जो है वो मोहन राकेश की रचना आ जाएगी। उसके बाद जो है फिर बकरी किसकी है? तो बकरी आ जाएगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आ जाएगी। फिर जो 8वां सर्ग है, 8वां सर्ग किसका है? 8वां सर्ग हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा का आ जाएगा। और फिर आषाढ़ का एक दिन किसका आ जाएगा? आषाढ़ का एक दिन आ जाएगा मोहन राकेश का। इस तरह से 98 क्वेश्चन का अगर हम कोड को मिलाएंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो है पहले का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का
तीसरा। इस तरह से जो है होगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। फिर बी वाला ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। सी है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। फिर आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। अगर इसको हम आरोही क्रम में रखेंगे तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होता है। सबसे पहले इनकी रचना आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर लहरों के राजहंस आएंगे, फिर आएगा आधे अधूरे। इस तरह से 99 प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 100वां और आखिरी प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। पात्र के नाम है सावित्री, देवसेना, अश्वत्थामा, राज्यश्री। फिर नाटक का नाम है स्कंदगुप्त, अंधा योग, जय आदित्य, आधे अधूरे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसको जो है चूज करना है। तो चलो पहले पात्रों को मिलाते हैं उनके नाटक से। तो सावित्री किसकी हैं? तो जो सावित्री हैं वो हैं आधे अधूरे नाटक की पात्र हैं सावित्री। फिर जो बी वाला ऑप्शन है, बी में जो है देवसेना किसकी हैं? तो देवसेना आ जाएंगे स्कंदगुप्त की। अश्वत्थामा आ जाएंगे अंधा युग के पात्र हैं अश्वत्थामा। और राज्यश्री जो है वो किसकी हैं? तो राज्यश्री जो है जय आदित्य नाटक से हैं। तो इस तरह से हमारे जो है पात्र और नाटक के मिलान हो गए। इसको अगर कोड में देखेंगे तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। इस तरह से हमारे आज के वीडियो में नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण जो है 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।